हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। मैं सुखराम यादव आप सभी का अपने इस सेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भाई बहन अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए आने वाले एग्जाम के लिए। तो मैथ का सेशन लेकर हाजिर हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इस सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, जो नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क। मैथ का चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, टाइम एंड वर्क। तो इस चैप्टर से आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल इजी एकदम कॉन्सेप्ट ट्रिकी मैथ बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ने के लिए रेडी हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अपने मित्रों में हमारा यह सेशन शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए अपने मित्रों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में। तो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरे प्यारे मित्रों एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और आप इस सब्जेक्ट को डेली प्रैक्टिस करते चलिए, डेली सेशन को वॉच करिए। एकदम ट्रिकी हम अपने सेशन में आप लोगों को मैथ बताते हैं, इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है, चाहे आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो देर ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। चलिए, तो मैथ में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ। चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। समय एवं काम। इस चैप्टर से मेरे प्यारे मित्रों आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। पार्ट होगा हमारा, पार्ट है हमारा पहला, पार्ट है हमारा फर्स्ट। तो आप लोग नोट करते चलिए। चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों मैथ में अगर हम बेसिक जानकारी नहीं रखेंगे उस चैप्टर से तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है मेरे प्यारे मित्रों कि आप लोगों को मैथ एकदम शुरुआत से बताएं, एकदम बेसिक से बताएं। सीधे क्वेश्चन पे ना लेके चलते हुए मेरे प्यारे मित्रों हम आप लोगों को मैथ एकदम बेसिक से बताएंगे, इजी कॉन्सेप्ट, इजी ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग जो है मेरे प्यारे मित्रों सेशन को लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का हम सीधे चलते हैं सेशन पर और आप लोगों को मैथ का सेशन चालू करते हैं। चलिए, इस चैप्टर से हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिखा दे रहे हैं। बेसिक जानकारी अगर आप लोगों को मालूम रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए, बेसिक जानकारी में पहला रूल हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। काम करने की क्षमता, नोट करिए आप लोग। काम करने की क्षमता। चलिए नोट करते आप लोग चलिएगा। काम करने की क्षमता बराबर इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय
में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम। बेसिक जानकारी आप लोग नोट करते चलिए। 1/, नोट करते चलिए आप लोग। 1/, पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय। एक रूल ये हो गया हमारा मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा रूल क्या है, आप लोग दूसरा नोट करिए। पूरा काम करने में लगा समय, दूसरा रूल है पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय। पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। नोट करते चलिएगा आप लोग ये रूल जो हम आप लोगों को लिखा रहे हैं। बराबर काम करने की क्षमता बटे 1/, मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिए। 1/, इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम। चलिए ये हो गया। तीसरा रूल आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। तीसरा नोट करिए आप लोग। इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम बराबर, इकाई समय में किया गया काम बराबर होता है 1 घंटा, 1 घंटा या 1 मिनट, 1 घंटा या 1 मिनट, 1 घंटा या 1 मिनट या 1 दिन। यहां पर लिखेंगे 1 दिन में किया गया काम। इकाई समय में किया गया काम 1 घंटा या 1 मिनट या 1 दिन में किया गया काम, ये होता है। तीसरा रूल हमने आप लोगों को बता दिया। अब चौथा आप लोग नोट करिए, आंशिक काम। चौथा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, आंशिक काम। आंशिक काम नोट करते चलिए आप लोग। आंशिक काम जैसे, आंशिक काम जैसे कोष्टक में 1/2, 1/2, 2/5, यहां पर नोट करिए 2/5 इत्यादि इत्यादि, 1/2, 2/5 इत्यादि करने में लगा, काम करने में लगा, करने में लगा समय, करने में लगा समय। तो इसको लिखेंगे बराबर आंशिक काम, आंशिक काम बटे काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। आंशिक काम बटे काम करने की क्षमता, ये चौथा रूल हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये रूल फर्स्ट है और ये रूल सेकंड है और ये रूल थर्ड है और ये रूल 4 है। तो
तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने आप लोगों को 4 रूल लिखा दिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी फार्मूले पे हम इस चैप्टर से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हल करेंगे और एकदम बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। लगेगा कि हाँ, हमने टाइम एंड वर्क कहीं अच्छे टीचर से पढ़ा है मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और करते हैं क्वेश्चन को हल। तो जो भाई बहन इसको नहीं नोट किए हैं वो नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और जो नहीं नोट कर पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं और सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो कह रहा है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। श्याम कह रहा है श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यह दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। कोई काम है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राम किसी काम को 8 घंटे में करता और श्याम उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। अंतर है ना दोनों में, एक 8 घंटे में करता है, एक 12 घंटे में करता है। और यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे राम और श्याम की कार्य क्षमता। यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, राम और श्याम, राम और श्याम की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इस तरह से हम नोट कर लेंगे। राम और श्याम की कार्य क्षमता। अब लिखेंगे यहां पर बराबर दोनों द्वारा एक दिन में दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम। इसको हम मान ले रहे हैं 1/8। ये कौन है, सॉरी देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राम किसी काम को, तो राम कितने दिन में करता है, 8 घंटे में। इसको हम मान ले रहे हैं 1/8। और श्याम उस काम को, तो श्याम कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में। ये 8 घंटे में करता है, इसको मान ले रहे हैं 1/12। अब देखिए 1/8 और 1/12, इन दोनों का हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों 8 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 दूना 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 गुड़े 2 और गुड़े 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 24। यहां पर लिख देंगे 24। यहां तक तो सही है। अब हम इसका भाग देंगे इसमें 24 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 3 बार जाएगा। चलिए, अब 12 का भाग देंगे 24 में तो 2 बार जाएगा, 12 दूना 24। अब हम इसको लिखेंगे 3 2 5, 5/24, 5/24 हो गया, 5/24। ये क्या हो गया, भाग। नोट करते आप लोग। चलिए, अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के जरूर भेजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अब 5/24 भाग हो गया। अब लिखेंगे इसलिए राम और श्याम दोनों एक साथ, राम और श्याम दोनों एक साथ काम को पूरा करेंगे।
राम और श्याम दोनों एक साथ काम को पूरा करेंगे तो कितने घंटे में पूरा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो हम लिखेंगे 24/5। 24/5। और अगर हम भाग देंगे 24/5 में, भाग देंगे अगर हम 24 में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और 4 सही 4/5। 4 सही 4/5 दिन में पूरा कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा 4 सही 4/5 दिन में पूरा कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमने आप लोगों को बड़ा करके बताया कि आप लोगों को ताकि समझ में आए। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। भले से क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताते चल रहे हैं। अभी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। जो भाई बहन इसको नहीं नोट कर रहे हैं या मित्र, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए अपने इस भाई के लिए, और इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कंजूसी मत करिए। इससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, और जो भाई बहन या जो मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिलते रहें। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो नहीं नोट किए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। रीता, गीता, संगीता किसी काम को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कह रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रीता, रीता प्लस गीता प्लस संगीता। रीता प्लस गीता प्लस संगीता की कार्य क्षमता, की कार्य क्षमता। तो देखिए, रीता के कार्य करने की क्षमता है 10 घंटे, हम 1/10 कर लिए, प्लस गीता के कार्य करने की क्षमता है 1/12, 12 घंटे, और संगीता के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 15 घंटे, तो 1/15 कर लिए। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1/10, 1/12 और ये हो जाएगा 1/15। तो 10 और 12, 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, मतलब लघुत्तम समापवर्त अगर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60। ये हमारा हो जाएगा 60। हमने 60 लिख दिया। 10 का अगर हम 60 में भाग देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 10 छक 60, 6 बार गया, 12 पंचे 60, 12 से भाग दिए 5 बार गया, और 15 से अगर भाग दिए तो 15 चौक के 60। इतना हमने कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 5 11 और प्लस 4 15, 15/60, 15/60 हमने लिख दिया। 15/60 लिख दिया। अगर हम मेरे प्यारे मित्रों इसको काटेंगे तो 15 × 15 और 1/4। आप सोचेंगे 1/4 कहां से आया? 1/15 से काट दिया हमने, एक बार गया, 15 चौक के 60, तो ये कितना आया हमारा? 1/4। 1/4 भाग ये आ गया। चलिए 1/4 भाग हमारा ये आ गया।
लिखेंगे इसलिए तीनों एक साथ काम को पूरा, तीनों एक साथ काम को पूरा। अब हम लिखेंगे इसलिए तीनों एक साथ काम को, तीनों एक साथ पूरा काम, तीनों एक साथ पूरा काम 4/1, 4/1 हो जाएगा हमारा बराबर 4 दिन में। ये हो जाएगा हमारा 4 दिन में कर लेंगे बस। अगर हमें फार्मूला मालूम है तो क्वेश्चन को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो पहले हमने आप लोगों को फार्मूला लिखाया है मेरे प्यारे मित्रों, जो रूल हमने लिखाया है उसको आप लोग कहीं नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिए। उसी फार्मूले पे ये सब क्वेश्चन हम सेट करते आ रहे हैं और आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आप लोगों को एकदम समझ में आता जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा यही मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप क्वेश्चन को हल करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। और मैथ से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा अगर आप डेली सेशन को वॉच कर रहे हैं। एकदम हम आपका डर ही दूर कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अपने मित्रों को हमेशा बेसिक से बताने का प्रयास रहता है। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो मित्र नहीं नोट किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग नोट करते रहना। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए। चलिए, जो मित्र नहीं नोट कर रहे हैं नोट कर ले, और जो भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ, कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए राम है, बी श्याम है और सी मेरे प्यारे मित्रों राहुल है। तो इसको इस तरह से भी मान सकते हैं हम। लेकिन चलिए, ए और बी दिया है तो ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता, के कार्य करने की क्षमता, ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 20 दिन। तो 1/, यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे मित्रों 1/20 और प्लस कह रहा है बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 12 दिन। बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 12 दिन। तो यहां पर लिख देंगे 1/12। चलिए, और इसके बाद पूछा है सी प्लस ए, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए इनके कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1/15। चलिए, तो ये हो गया इनके कार्य करने की क्षमता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहां पर तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ने पर
जोड़ने पर। भाई 3 समीकरण बन गया ना मेरे प्यारे मित्रों, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ये। अब देखिए तीनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी और b प्लस सी। नोट करते चलिए आप लोग, b प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, ये हो गए 3 समीकरण। अब इसको हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के कार्य करने की क्षमता, के कार्य करने की क्षमता को हम यहां पर नोट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो कितनी है यहां पर नोट किए हैं हम, 1/20 प्लस 1/12 और प्लस 1/15। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 20, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा 60। 20, 12, 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे, आप लोग लेके देख लेना, 60 आएगा। अगर हम 20 का भाग देंगे 60 में तो 20 तिया 60 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 मेरे प्यारे मित्रों। चलिए 12 पंचे 60 हो गया, और 15 का अगर भाग देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो 15 चौके 60। अगर हम इसको जोड़ेंगे 3, 5, 8, 4, 12, 12/60, 12/60 आ गया हमारा, 12/60। अगर हम मेरे प्यारे मित्रों इसको काटेंगे, देखिए तो 1/12, 12 पंचे 60, तो ये हमारा आएगा 1/5। तीनों के कार्य करने की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1/5। अब हम लिखेंगे चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी। इसको यहां पर हम लिख के समझा दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें ए है, इसमें ए है, 1 1 हम इसको क्या मान ले रहे हैं, 2a, 2b है, 2b मान ले रहे हैं और प्लस 2c, ये हो गया। इसको हम इस तरह से लिख लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब 2a 2b प्लस 2c के कार्य करने की क्षमता, के कार्य करने की क्षमता, इतना हमने लिख लिया। 2a प्लस 2b प्लस 2c के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो देखिए इसका हमने एलसीएम लिया तो 60 आया, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। अगर हमने इसको जोड़ लिया मेरे प्यारे मित्रों तो 5 3 8 4 12, 12/60। हमने इसको काट दिया, 12 1 12, 12 पंचे 60, तो ये कितना आ गया, 1/5, 1/5 आ गया हमारा। अब देखिए, अब हम इसको अलग कर लेंगे कोष्टक से, तो 2a प्लस b प्लस c हमारा बन गया। देखिए a प्लस b प्लस c, दो हमने बाहर कर लिया, तो a प्लस b प्लस c की कार्य करने की क्षमता कितनी है, यहां पर लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता, a प्लस b की कार्य करने की क्षमता। अब हमने लिख लिया कि कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1/5, 1/5। चलिए अब कार्य करने की क्षमता 1/5 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। अब हम इसको लिखेंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए a प्लस बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, a प्लस बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 1/5 यहाँ है तो 1/5 यहाँ पर लिख के 1/5 × 2 बराबर 1/10।
1/10 कर दिए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए जब 1/10 हमारा आ गया तो तीनों का लिखेंगे हम, यहां पर लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तीनों एक साथ काम को ए बी और सी, तीनों एक साथ काम को ए बी सी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 दिन में। 10 दिन में पूरा करेंगे। 10 दिन में काम को पूरा करेंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम विस्तार से हमने बताया आप लोगों को, एकदम बेसिक से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और जो भाई बहन नहीं नोट कर पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए अपने इस भाई के लिए, जो कि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो अपने इस भाई के लिए एक वीडियो को एक लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटा देते हैं, और आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताएंगे कि इसका आंसर जो है कैसे कम समय में हम एग्जाम हॉल में मेरे प्यारे मित्रों कैसे हल करेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे a प्लस बी, ये हो गया, और b प्लस सी, और b प्लस सी, और c प्लस a। इतना हमने लिख लिया। a प्लस बी, b प्लस सी मेरे प्यारे मित्रों। तो ये कितना, सॉरी इसको मिटा देते हैं। तो a प्लस बी कितने दिनों में है? 20 दिनों में। और b प्लस सी कितने दिन में है? 12 दिन में। और c प्लस a कितने दिनों में है? 15 दिन में। c प्लस a कितने दिन में है मेरे प्यारे मित्रों? 15 दिन में काम कर सकते हैं। चलिए तीनों का हमने एलसीएम लिया मेरे प्यारे मित्रों, तो कितना आया? 60। तीनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया मेरे प्यारे मित्रों? 60। अगर हमने 60 में भाग दिया तो 12 पंचे 60, 5 इसका आया और 20 तिया 60, 3 इसका आया मेरे प्यारे मित्रों, और 15 चौके 60। ये हो गया। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए। अब हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a। कितना हो गया हमारा? 12। भाई 5 3 8 4 12, ये हमारा इतना आ गया मेरे प्यारे मित्रों। 5 3 8 और 8 4 12। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2a प्लस 2b और प्लस 2c, इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम अगर 2 इसको हटा देते हैं तो यहां पर लिखेंगे a प्लस बी, b प्लस सी। a प्लस बी और b प्लस सी बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे मित्रों? 12। 2a, अब हम इसको अगर हल करेंगे तो देखिए a प्लस बी और प्लस सी, तो कितना आया? 2। तो 12/2। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और हमसे पूछ रहा है a प्लस बी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। हम इसको यहाँ पर 60 लिख देंगे और बटे 6, 6/60 लिख देंगे मेरे प्यारे मित्रों, बटे 6। अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 6 करने 6 और 10 6 60। तो हमारा कितना दिन आया? 10 दिन। 10 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इतना भी अगर हम एग्जाम में करके आते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन सही होगा।
और वो तो हमने जो पहले आप लोगों को बताया एकदम बेसिक से बताया है, लेकिन आप एग्जाम में अगर जाइए तो कम समय में आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक अपनाइए और कम समय 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आइए, चाहे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों को एकदम बेसिक से बताने का प्रयास रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इजी कॉन्सेप्ट ट्रिक मैथ से भी बताएंगे, ट्रिक एकदम बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपको समझ में आएगा, उसी टाइप से आप क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए, एक टाइप से इस क्वेश्चन को और आप लोगों को समझा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे मित्रों। अगर इसी में पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा और सी उस काम को कितने दिनों में अकेला करेगा, तो चलिए इस तरह से अगर उस क्वेश्चन में पूछता तो उसको हम इस तरीके से हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, यहां पर लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी मेरे प्यारे मित्रों। तो बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी यहां पर लिखेंगे 6, यहां पर लिखेंगे 6 बी प्लस सी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सॉरी, यहां पर हमारा आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है 12, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, बी प्लस सी बराबर 5 है मेरे प्यारे मित्रों, और ये 1 हम कर देंगे इसको। बी प्लस सी बराबर हमने 5 कर दिया मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हमारा कितना आ गया 5 6। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए आप लोग। चलिए, अब a प्लस बी यहां पर लिखेंगे, a प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी मेरे प्यारे मित्रों। तो b, देखिए b प्लस सी कितना है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 6 हो जाएगा हमारा। अब देखिए बी और सी कितना है 4 प्लस 2 बराबर 6। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर हम 1 मान लिए, यहां पर 2 मान लिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी। चलिए अब इसको देखिए आप लोग, a प्लस बी कितना है 3 और c कितना है 3, तो 3 3 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा 6। अब देखिए, अब हम इसको अगर हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, अब हम अगर इसको हल करेंगे तो आप लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, तो पहला अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो कुल काम हमने आप लोगों को बताया, कुल काम तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम तीनों एक साथ ये करेंगे 6/60। इसको काट दिए तो ये हमारा आ गया 10 दिन, 10 दिन आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर। अब अगर दूसरा पूछ रहा है तो नोट करिए आप लोग, दूसरा अगर पूछ रहा है तो 60/a माइनस 1 बराबर 60/1। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 60 दिन। ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा अकेला 60 दिन में। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। चलिए अब बी अगर उस काम को कर रहा है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम लिखेंगे 60 और b माइनस 2, तो ये होगा 60/2। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 30 दिन। 30 दिन बी उस काम को 30 दिन में अकेला करेगा। अब सी अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो सी अगर पूछ रहा है तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं
सी अगर पूछ रहा है तो देखिए 60 और सी -3, तो सी को अगर हम पूछ रहा है तो सी बराबर हो जाएगा हमारा 60/3, तो 20 दिया 60, ये 20 दिन में पूरा करेगा। अगर अलग अलग पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा और सी, तो हमने अलग अलग भी बता दिया मेरे प्यारे मित्रों, और आप लोगों को एक साथ काम को तीनों अगर कर रहे हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके नोट कर लीजिए। चलिए, जो मित्र नोट नहीं कर पा रहे स्क्रीनशॉट ले ले। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को, वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए। ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपको मैथ का सेशन डेली लेकर आ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े, एकदम बेसिक शुरुआत से मैथ सीखने के लिए आप लोगों को एकदम इजी कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, एकदम ट्रिकी मैथ, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आप लोगों को मैथ से बिल्कुल डर ना लगे, और आप जो है 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को इस सेशन में बताया कि आप लोग कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में बना सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग में भी कैसे आप लोग समझ सकते हैं। हमने दोनों टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन समझाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। जो भाई बहन नोट किए 1 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को, हमें मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं और पूरा वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, और जो भाई बहन या जो मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने इस भाई के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कंजूसी मत करिए मेरे प्यारे मित्रों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको मैथ एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे और बताते आ रहे हैं। आप जो है हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाके सभी सेशन वॉच करिए। एकदम बेहतरीन तैयारी हमने कराया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी या यूपीपी मेरे प्यारे मित्रों, या फिर एसएससी जीडी या फिर एएलपी टेक्नीशियन, हम मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को मैथ एकदम इजी कॉन्सेप्ट से ही बता रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।